नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JBB क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था क्रिया। कौन सा टॉपिक था? क्रिया। क्रिया को हमने देखा था उसके भेद, यानी भेदों में पहला भेद दिया था क्रम के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे उसका तीसरा भेद, यानी किसके आधार पर? काल के आधार पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो अपन शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसा टॉपिक लिखा हुआ है, काल के आधार पर क्रिया के भेद, यानी जिस काल में, यानी किसमें? जिस काल में क्रिया के, यानी क्रिया संपन्न होती है, यानी जिस काल में क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, उसके अनुसार क्रिया को क्रिया के कितने भेद है? तीन। कितने भेद है? तीन भेद है। यानी जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया कितने भेद है? तीन भेद है। अब उनमें से पहला भेद लेते हैं, भूतकालिक क्रिया। कौन सा वाला? भूतकालिक क्रिया। अब इसकी देखते हैं परिभाषा। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में, किसमें? बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? भूतकालिक क्रिया बोलेंगे। यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में, यानी जो समय बीत गया है उसके बारे में या उस समय में होने वाले कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? भूतकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे वह विदेश चला गया, वह विदेश चला गया, यानी कहाँ गया? विदेश। लेकिन कब गया? यानी बीते समय में, यानी आज के पहले वो कहाँ गया? विदेश गया, यानी वह विदेश चला गया। दूसरा है, उसने बहुत मधुर गीत गाया। गीत तो गया, लेकिन कब गया? पहले गया, आज नहीं, यानी पहले गया, यानी उसने बहुत मधुर गीत गाया। कब गाया? बहुत समय पहले गया। यानी इसमें क्या हो जाता है? यानी इसमें क्या हो जाता है? जो बीता हुआ समय है उसका बोध होता है, यानी उसमें जो कार्य संपन्न होता है उसके बारे में बोध होता है। किसमें? भूतकालिक क्रिया में। अब देखते हैं दूसरा भेद, कौन सा? वर्तमानकालिक क्रिया, जो भी चल रहा है। देखते हैं इसकी परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में, किसमें? वर्तमान समय में जो भी समय चल रहा है उसमें कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? वर्तमानकालिक क्रिया बोलेंगे। एक बार और, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में, यानी जो समय अभी चल रहा है उसके बारे में या उस समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? वर्तमानकालिक क्रिया बोलेंगे। जैसे गीता हॉकी खेल रही है। गीता क्या कर रही है? हॉकी खेल रही है, यानी अभी वर्तमान समय में क्या कर रही है? गीता हॉकी खेल रही है। तो किसका बोल रहा है? वर्तमान समय का, यानी कौन सा हो जाएगा? वर्तमानकालिक क्रिया। दूसरा, रवि पुस्तक पढ़ रहा है, यानी रवि क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है? वर्तमान समय में क्या कर रहा है? वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें किसका बोध हो जाएगा? वर्तमान समय का, यानी वर्तमान समय में जो कार्य संपन्न हो रहा है उसका बोध किसमें होगा? वर्तमानकालिक क्रिया में। अब अगला भेद है तीसरा वाला, कौन सा? भविष्यकालिक क्रिया। कौन सा? भविष्यकालिक क्रिया। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, यानी किसमें? आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? भविष्यकालिक क्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भविष्यकालिक क्रिया। एक बार और देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में, यानी अभी नहीं, पहले नहीं, यानी आने वाले समय में कार्य के, किसका? कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, उसे क्या बोलेंगे? भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। यानी जो कार्य आने वाले समय में होगा उसके बारे में बोध होता है, वो किसमें होगा? भविष्यकालिक क्रिया में। जैसे सीता छुट्टियों में कोटा जाएगी। सीता कहाँ जाएगी? छुट्टियों में कोटा जाएगी, यानी गई नहीं है लेकिन जाएगी। आने वाले समय में क्या होगा? कोटा जाएगी। राम खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा, यानी राम खेल प्रतियोगिता में भाग लेगा, लेकिन कब लेगा? आने वाले समय में, यानी प्रतियोगिता में क्या करेगा? वह भाग लेगा, लेकिन अभी नहीं, कब लेगा? आने वाले समय में। यानी अब इसमें हमने तीन भेद देखे, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। यानी भूतकालिक में तो क्या होता है? बीते समय में, किसमें? बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है,
और वर्तमान कालिक में वर्तमान समय में, किसमें, वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, और भविष्यत कालिक में क्या होगा, आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होगा। तीनों में क्या अंतर है, इसमें तो क्या होगा, बीते समय में, भूतकालिक क्रिया में तो, और वर्तमान कालिक में क्या होगा, वर्तमान समय में, और भविष्यत कालिक में क्या होगा, आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। यानी जो समय बीत गया उसे तो क्या बोलेंगे, भूतकाल, और जो वर्तमान समय चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, वर्तमान, और आने वाले समय को क्या बोलेंगे, भविष्यत काल। यानी 3 कालों के आधार पर, काल के आधार पर कितने भेद बताए गए हैं, 3। कितने, 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत्कालिक क्रिया। यानी क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। तो आज हमने देखा क्रिया के जो तीसरा भेद बता रहा था काल के आधार पर, उसे देखा। तो अब आगे बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।